नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया ऐसी खान पान की 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें हेमंत और शिशिर ऋतु में यानी ठंडी के मौसम में लेना ज़रूरी है। अब देखिए, आयुर्वेद में दिनचर्या के साथ ही ऋतुचर्या भी बताई जाती है, यानी बदलते मौसम के साथ खान पान में बदलाव करना जरूरी है। विंटर में वेदर कैसा है तो रूखा ठंडा वेदर है तो खाना कैसे चाहिए, स्निग्ध गुणात्मक यानी एक लुब्रिकेशन दे, शरीर को जो गर्माहट दे, ऐसा खाना होना चाहिए। इसी के साथ ठंडियों में हमारा जठराग्नि प्रज्वलित रहता है, यानी भूख बहुत अच्छी, पाचन क्रिया बहुत अच्छी, तो इसलिए खाना पौष्टिक होना चाहिए जिसमें मधुर अम्ल लवण रस यानी मीठा खट्टा खारा ऐसा स्वाद खाने में हो, और खाना वात शामक हो यानी वात दोष को ये कम कर सके, क्योंकि इस समय पे शरीर में वात बढ़ता है। तो क्यों ना आयुर्वेद के इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ताकि ना सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए बल्कि जो सीजनल इन्फेक्शंस, कफ, कोल्ड, जॉइंट पेन, थकान, इन सभी समस्याओं को कम करके इम्यूनिटी को बहुत अच्छी रखने के लिए हमें मदद मिल सके। तो इस वीडियो में जिन 5 फूड्स के बारे में हम जानेंगे उसमें सबसे पहला है तंदुल नारिकेल पायसम। ये बहुत ही पौष्टिक ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी है। दूसरा है गट क्लिनजिंग जूस, ये बहुत ही बढ़िया ऐसा एक डाइजेस्टिव जूस है। तीसरा इसमें है गुडार्द्रक योग, और चौथा है इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक। इसके साथ ही हम एक बढ़िया सी रसायन औषधि के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। हमारी सबसे पहली रेसिपी है तंदुल नारिकेल पायसम। नाम सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ये है चावल और नारियल की खीर। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी चावल। चावल को अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो के ले और फिर इसे पानी में भिगो के रखे। इसी के साथ बादाम और काजू, इसको भी धो के अपने पानी में भिगो के रखना है। इनको कम से कम 3 या 4 घंटे अपने भिगो के रखना है, ताकि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसे मिक्सर में दरदरा सा पीस के लेना है। इन दोनों को साथ में ही आप पीस सकते हैं। इसके बाद आपने थोड़ा सा गाय का घी लेना है। इसमें ये चावल का मिश्रण आप मिलाएं, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं, थोड़ी देर इसे पकने दें। उसके बाद गीले नारियल को भी मिक्सर में पीस के लिए और इसे भी चावल में मिलाना है। और इसमें नारियल का दूध डालना है। देखिए, नारियल का दूध आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर नारियल का दूध नहीं है तो गाय का या भैंस का दूध भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने गुड़ लेना है। गुड़ में पानी मिला के इसकी पतली सी चाशनी आपने बनानी है और फिर छलनी से छान के इस चाशनी को अपने चावल में मिलाना है। इसमें गुड़ की जगह पे आप खजूर या फिर मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप गाय का दूध या भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें गुड़ ना मिलाएं, लेकिन नारियल का दूध अगर आपने यूज किया है तो आप गुड़ मिला सकते हैं। फिर इसमें जायफल और इलायची का पाउडर मिलाएं, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। इस तरह से हमारी ये पौष्टिक खीर तैयार है। ये खीर स्निग्ध, मधुर, वातनाशक है, तो आप इसे अपने नाश्ते में, लंच में जरूर रखें। हफ्ते में 1 आध बार तो भी आप इसे जरूर लें। देखिए, आयुर्वेद में हेमंत और शिशिर ऋतु में चावल, नारियल, दूध, घी, इन सबका प्रयोग फायदेमंद बताया हुआ है, तो इसका सेवन आप जरूर करें। हमारी दूसरी रेसिपी है गट क्लिनजिंग जूस। ये एक डाइजेस्टिव जूस है। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश आंवला, तो 2 से 3 आंवले आप ले। साथ ही में 1 इंच हल्दी का टुकड़ा और आधा इंच अदरक का टुकड़ा आप ले। इन तीनों के छोटे छोटे टुकड़े बना के रखे। अब इसमें 5-6 करी पत्ते अपने डालने हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक, थोड़ा सा गुड़ आप इसमें मिलाए और फिर पानी इसमें डालें। इसे मिक्सर में अच्छी तरह से पीस के ले और फिर इसे छान के ये जूस आपने लेना है। तो सुबह खाली पेट लगभग 20 से 30 ml आप जूस ले। जितना जूस हमने बनाया है उतना परिवार के 2-3 लोगों के लिए काफी है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो देखिए, इसमें जो आंवला है एक उत्कृष्ट रसायन औषधि है। हल्दी तो इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखती है, बाकी जो चीजें है वो भी दीपन, पाचन के लिए, यानी हमारा जठराग्नि प्रज्वलित रखने के लिए, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए, सीजनल कफ कोल्ड से बचाव के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस जूस को आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर ले सकते हैं। अब तक हमने 2 होम रेमेडीज के बारे में जाना जो आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी को अच्छी रखेंगी, थकान को कम करेगी, सर्दियों में होने वाले कफ कोल्ड जैसे बीमारियों से आपकी रक्षा करेगी। वीडियो में आगे हम और भी 2 चीजों के बारे में जानेंगे, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घर पे ज्यादा कुछ बना सके तो आप एक उत्कृष्ट आयुर्वेदिक रसायन औषधि का सेवन कर सकते हैं। यह है च्यवनप्राश। देखिए, मार्केट में बहुत सारे च्यवनप्राश अवेलेबल है, लेकिन
यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक्सियम रॉयल आयुर्वेदिक च्यवनप्राश। इसकी खास बात क्या है, तो इसमें देसी घी, कश्मीरी केसर, वंशलोचन, प्राकृतिक शहद और 50 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक वनस्पतियों का समावेश है। शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक विधि से इसे बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि च्यवनप्राश या रसायन औषधि के सेवन से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो कहा गया है, दीर्घमायु स्मृतिम मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वरोदार्यम देहेन्द्रियम बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते न रसायनम। अर्थात लंबी उम्र के लिए, अच्छी स्मरण शक्ति, मेमोरी, कंसंट्रेशन के लिए, एंटी एजिंग यानी लंबे समय तक युवा रहने के लिए, शरीर का, इंद्रियों का बल अच्छा रखने के लिए, एज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए रसायन औषधि बहुत ही बढ़िया है। तो च्यवनप्राश का सेवन आप जरूर करें। बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष सभी इसे ले सकते हैं। खास करके परिवार के बुजुर्गों को आप इसे जरूर दें। ये आपकी तरफ से उनके लिए स्वास्थ्य का उपहार होगा। चलिए देखते हैं कि एक्सियम च्यवनप्राश का सेवन आपने कैसे करना है। 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह खाली पेट ले, प्रिफरेबली उसके बाद 1 से 2 घंटे तक कुछ भी ना खाए। रात को सोने के पहले भी आधा से 1 चम्मच च्यवनप्राश आप ले सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो आधा चम्मच च्यवनप्राश दिन में 2 बार ले। और अगर आप एक्सियम रॉयल आयुर्वेदिक च्यवनप्राश के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत सावधानी लेने के बाद भी काफी लोगों को सर्दी, खांसी, गले में खराश, शरीर में बहुत ज्यादा ठंड लगना, कपकपी सी लगना, इस तरह की तकलीफ होती है। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही में जो हम विंटर में हेवी फूड, पौष्टिक फूड लेते हैं तो उसको पचाने के लिए एक बहुत ही अच्छी ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये है गुड़ार्द्रक योग। अब देखिए, हर घर में माँ, दादी, नानी सबने इन्हें बनाया है। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपके यहाँ पे भी ये जरूर बनती होगी। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए अदरक। अदरक को अच्छी तरह से धो के ले, इसके ऊपर का छिलका निकाल के ले। अब आप इसे कद्दूकस करके ले सकते हैं या तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के इसे मिक्सर में आप पीस के ले, बारीक सा आप इसे पीस के ले। थोड़ा सा घी लेना है और उसमें ये जो हमने अदरक पिसा हुआ है इसको मिलाए, इसे अच्छी तरह से आपने भूनना है। कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसे जरूर भूने। इसके बाद हमें इसमें गुड़ मिलाना है, तो गुड़ को बारीक करके गुड़ आप डालें। और गुड़ कितना डालें, तो देखिए जितना आपने अदरक लिया है उतना ही, उससे थोड़ा सा ज्यादा गुड़ आपने मिलाना है। कुछ लोग इसमें शक्कर या मिश्री मिलाते हैं, पर गुड़ का प्रयोग ज्यादा अच्छा है तो इसमें आप गुड़ ही मिलाएं। चाहे तो थोड़ा सा यानी बिल्कुल 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर भी आप इसमें मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए, इसे कंटिन्यूअसली आपने हिलाना है ताकि ये नीचे से ना जले। इसके बाद एक छोटी प्लेट पे आपने घी लगा के लेना है, या तो फिर आप प्लेट पे बटर पेपर रख के उसके ऊपर भी घी लगा सकते हैं। और ये जो अदरक और गुड़ का मिश्रण है उस प्लेट पे आप डालें, अच्छी तरह से इसको एक लेवल पे करें। और इसका जब ये गीला है तभी आपने इसके छोटे छोटे पीसेस बना के लेने हैं। अगर आप इसको सूखने के बाद पीसेस बनाना चाहे तो ये नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें आप उस तरह से प्रॉपर शेप नहीं दे पाएंगे। आप इसके इस तरह से टुकड़े बनाने की जगह पे छोटी छोटी गोली बना के भी ले सकते हैं। इसे दिन में 1 से 2 बार आप जरूर ले। अब देखिए, अदरक की तासीर गर्म है, तो जब भी आपकी सर्दी खांसी की तकलीफ कम होने लगे और फिर आपके शरीर में अगर पित्त बढ़ने लगे, जैसे जलन, एसिडिटी है, तब आपने इसका सेवन बंद करना है। छोटे बच्चों को भी अगर सर्दी खांसी की तकलीफ है तो ऐसा टुकड़ा आप आधा आधा उन्हें 2 बार दे सकते हैं। या इसकी गोली अगर आप बना रहे हैं तो गोली भी 1-1 गोली दिन में 2 बार आप उन्हें दे। अगर आप भी अपने घर में इस तरह का गुड़ार्द्रक योग बनाते हैं तो आपकी विधि आप क्या अपनाते हैं या फिर आप किस तरह से इसे सेवन करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब हम एक इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक के बारे में जानते हैं, जो एक प्रिवेंशन के लिए, यहाँ तक कि कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए, जठराग्नि को बहुत अच्छा रखने के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है, देखिए मैंने किस तरह से इसे यूज किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से इनका जो प्रमाण है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 बड़ी इलायची। इसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा, लगभग 2 इंच का एक टुकड़ा आपने लेना है। सौंठ आप ले तो लगभग 1 इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है। इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने बना के लेने हैं। देखिए, आप ये दालचीनी या सौंठ का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको बारीक करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। इसके साथ ही हमें चाहिए लौंग, तो लगभग आधा से 1 चम्मच लौंग हमने लेनी है। छोटा चम्मच से आधा से 1 चम्मच लौंग आप ले। इन सभी को आपने हल्का सा रोस्ट करके लेना है, बहुत ही धीमी आंच पे आपने इसे रोस्ट करना है। साथ ही में हमें चाहिए अजवाइन, तो लगभग 1 से 2 चम्मच आप अजवाइन ले।
अब इन सबको हमने मिक्सर में बारीक करके लेना है, अच्छी तरह से इसे बारीक करें और इसमें हमने मिलाना है मुलेठी का चूर्ण। तो 1 से 2 चम्मच मुलेठी का चूर्ण आप इसमें ज़रूर मिलाएं ताकि ये जो काढ़ा है ये आपको गर्म ना पड़े। देखिए इस तरह से ये हमारा प्रीमिक्स तैयार है। अगर आप इसे बना के रखते हैं तो आपका जो काढ़ा बनाने का समय है वो बहुत अच्छे से बच जाता है। अब आप 2 कप पानी ले, इसमें ये जो पाउडर हमने बनाया है ये चौथाई चम्मच से आधा चम्मच आपने इसमें मिलाना है और इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ मिलाए या थोड़ी सी मिश्री भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से उबलने दे जब तक ये काढ़ा 1 कप ना बन जाए। फिर इसे छान के इसमें चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस मिला के सुबह आप इसे ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऐसा डाइजेस्टिव ड्रिंक है जो सर्दी खांसी जैसे विकारों से तो बचाएगा ही और साथ ही में पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए भी आपको जरूर मदद करेगा। तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी आप इसे ले सकते हैं। इस तरह से अब तक हमने 5 आयुर्वेदिक विंटर फूड्स के बारे में जाना। चलिए अब कुछ विंटर के लिए आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली टिप है कि इस समय पे उपवास या फास्टिंग ना करें। सुबह जब भी भूख लगे, आपको कुछ खाने का मन करे तो आप जरूर खाएं। देखिए इस समय पे हमारा जठराग्नि प्रज्वलित है। अगर हम इस समय पे कुछ भी नहीं खाते तो वो जो अग्नि प्रज्वलित है वो शरीर के धातुओं का ही पचन करेगा। तो सुबह कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। दूसरी टिप है कि इस समय पे अभ्यंग आप जरूर करें। अभ्यंग यानी तेल की मालिश। इस समय पे जो वेदर है वो रुखा ठंडा है तो शरीर में वात बढ़ता है। तो इस वात शमन के लिए तिल के तेल को हल्का गुनगुना करके पूरे शरीर पर नहाने के पहले आप ये तेल की मालिश जरूर करें। तीसरी टिप है सूर्य की उपासना। तो सूर्य की धूप आप सेके या फिर उस समय पे आप धूप में सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। चौथी टिप है कि पीने के लिए, नहाने के लिए हल्के गुनगुने पानी का ही आप प्रयोग करें। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी आपको दी वो आपको मदद जरूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।